मैं शैलेश कुमार मिश्रा, प्रज्ञा न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो हम लोग के बीच आज हमारे डॉक्टर राज शेखावत जी जो हैं उपस्थित हुए हैं, जो कि दमन और वापी में बहुत जगह सम्मेलन करके दमन दाभेल स्थित दाभेल हनुमानगढ़ी मंदिर पे श्री जो राम मिलन वर्मा जी का है, वहाँ पे भी हम लोग के बीच आए हुए हैं। हम लोग कुछ जानकारी उनसे हासिल करेंगे। नमस्कार सर, मैं प्रज्ञा न्यूज़ से शैलेश कुमार मिश्रा, दमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार से। सर आपका एक खासियत है कि आप कहीं भी जल्दी चेयर पे नहीं बैठते, आप नीचे बैठना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, जहाँ जनता जनार्दन वहाँ राज शेखावत। मंच और माला की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो संगठन चाहिए, कैडर चाहिए और एकता चाहिए। ये क्षत्रिय करणी सेना परिवार का एक कहें तो नियम है कि हम मंच और माला को नहीं स्वीकारते, हम जनता के साथ ही अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मतलब ये आपका जो संगठन का नाम है क्षत्रिय करणी सेना है, तो इसमें केवल क्षत्रिय ही जुड़ सकते हैं या कोई भी समाज का आदमी जुड़ सकता है? क्षत्रिय की परिभाषा में जितनी भी जातियाँ आती हैं वो सभी इस परिवार से जुड़ने के लिए नियम में आती हैं। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हम सबके सब हमारे, तो हम कार्य पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए करते हैं। संगठन जरूर क्षत्रियों का है, लेकिन दायित्वों का निर्वहन पूरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों के लिए हम करते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है कि कोई इसमें जातिवाद नाम का चीज़ नहीं है। ये जो अच्छा काम कर सकता है, जो रक्षा का काम कर सकता है, वो आपके संगठन में जुड़ सकता है। सर अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी संगठन समाज सेवा में क्या क्या काम करती है? ऐसा है सर, हमारा जो लक्ष्य है संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर। जहाँ जहाँ हमारी भरपूर संख्या है वहाँ हम क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके छात्र धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं। छात्र धर्म यानी गौ पालक प्रतिपाल, सत्ता के बिना तो वो सार्थक हो नहीं सकता। तो हमने एक लक्ष्य लिया है क्षत्रिय करणी सेना का, वो लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों का कैडर तैयार कर, जहाँ भरपूर संख्या है वहाँ क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर छात्र धर्म का निर्वहन किया जाए। तो अपना ये हिंदू संगठन और कई कई संगठन है, तो ये सब क्या मिलके यदि एक संगठन बन जाए पूरी सनातन का, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आरएसएस कर तो रही है आपके लिए सब काम। आरएसएस जो काम कर रही है आपकी, वो कर तो रही, समस्त हिंदुओं को जोड़ के काम तो कर रही है। अब इसके अलावा जैसे क्षत्रियों का संगठन करणी सेना है और कई क्षत्रिय संगठन है, वैसे सनातन जो धर्म है हमारा, उसके कई संगठन हैं। हमें जब भी आवश्यकता पड़ी वो हमारे साथ है, जब उन्हें पड़ी तो हम उनके साथ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जाति के आधार पे हमने ये जो संगठन की स्थापना की है, इसका लाभ सनातन धर्म को ही होने वाला है। क्योंकि इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने इतिहास रचने की जब भी आवश्यकता पड़ी है तो बलिदान दे के भी रचा है, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान क्षत्रियों ने दिया है। ये इतिहास कहता है, हम नहीं। हमारे जो पूर्वज थे, महाप्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे कई पूर्वज हो गए
जिन्होंने इस देश की जनता के लिए अपने परिवार तक बलिदान कर दिए। तो हम तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। यदि क्षत्रिय जो कई भागों में विभाजित हैं, यदि वो एक मंच पे आ जाएं तो साहब मुझे बताइए कि सनातन धर्म एक हो ही गया ना फिर, क्योंकि जहाँ क्षत्रिय है वहाँ सनातन धर्म तो उपस्थित है ही। तो पहले क्षत्रियों की एकता आवश्यक है। उसी के ध्यान को रखते हुए हम लोगों ने 22 दिसंबर के रोज़ गुजरात अहमदाबाद में दोपहर 1:50 पर क्षत्रिय एकता महासम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि क्षत्राणियों की अस्मिता और पगड़ी के सम्मान के स्वाभिमान के लिए हमने आयोजित किया है। साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि भाई गुजरात की जो भाजपा सरकार है, उस भाजपा सरकार ने लगातार प्रहार किया है, क्षत्राणियों पे भी किया है, हमारे पगड़ी पे भी किया है, और अभी कुछ दिन पूर्व तो उन्होंने मेरे व्यापार पे भी कर दिया कि भाई ये क्षत्रियों को एक मंच पे ला रहा है, इसे रोको। भाई पार्टियों को खतरा क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। यदि जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, हर क्षेत्र में समाज आगे बढ़ता है, तो जातियों का समीकरण करना कोई गलत बात तो है नहीं, एक मंच पे लाना कोई गलत बात तो है नहीं। कहीं ना कहीं लाभ इस देश को ही है, क्षत्रिय एक मंच पे आएगा। तो हम एकता के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से हमारे जो न्याय और अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं। मतलब कहना है आपका कि बीजेपी जो है वो अभी अपना सनातन करती है और हिंदू धर्म की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए कुछ काम नहीं करती है, ऐसा? मैं क्षत्रियों की बात कर रहा हूँ सर। हिंदू धर्म तो हम जाति में क्यों बटे? सुनिए, आप मुझे भी समझिए, अखंड भारत के रचयिता। बिल्कुल बिल्कुल सर। मिश्रा जी, जब रियासतें थी, रजवाड़े थे ना, जब धर्म सत्ता और राज सत्ता चलती थी साथ में, धर्म सत्ता कहाँ है? ढूंढ के आओ, जाओ। आज सिर्फ राज सत्ता चल रही है, ब्राह्मण है कहाँ? पावर है ब्राह्मणों के पास। तो जब धर्म सत्ता और राज सत्ता तो उस वक्त जब चलती थी वो सही था कि आज का समय सही है? हम ये चाहते हैं कि क्षत्रियों की जो घोर उपेक्षा हो रही है वो भाजपा बंद करे। हमारे में जो प्रहार कर रही है, कभी हमारी क्षत्राणियों का अपमान करती है, उस पर प्रहार करती है, कभी हमारी पागड़ियों में प्रहार करती है, और कभी जो हमारे सामाजिक आज्ञा उनके व्यापारों में प्रहार करती है। तो हम कमज़ोर नहीं है, हमने तो ये भारतवर्ष दे दिया, अखंड भारत बना के दे दिया आपको, और अब आप हमारी उपेक्षा कर दे, ये बर्दाश्त अब क्षत्रिय नहीं करेगा। क्योंकि हम तो सनातन प्रेमी यदि कोई है तो सबसे बड़ा प्रेमी सनातन प्रेमी क्षत्रिय है, ये पूरा इतिहास गवाह है, हम तो ही नहीं कहते। तो हम जो भी कर रहे हैं इस देश हित में कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। भाजपा अपना काम करे, लेकिन यदि मैं मेरे क्षत्रियों की भविष्य की बात कर रहा हूँ साहब, सनातन के भविष्य की बात कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूँ, उनके भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो मैं मेरी जगह से सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बात मैं करना चाह रहा हूँ, आतंकवादी के बारे में। ठीक है सर। मैं बहुत पब्लिक का ये था कि सर से आतंकवादी है, उसने आतंक मचा रखा है, भयभीत कर रखा है देश के नागरिकों को। भय मुक्त करने का दायित्व तो क्षत्रियों का है, हमारा छात्र धर्म है, और हम वही कर रहे हैं। भाई हमारा मुखिया मारा है, सामने मुखिया मांग रहे हैं, गलत क्या है? लॉरेंस गैंग ने हमारा मुखिया अमर शहीद सुखदेव सिंह को मारा, उन्होंने वो उसको जिम्मेवारी भी ली है। तो हमारा मुखिया और हम सामने मुखिया मांग रहे हैं, तो गलत क्या है? और हम हमारी दुश्मनी नहीं भूलते। भाई जो भी दोषी हैं उन दोषियों का खात्मा ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। हम दुश्मनों को नहीं छोड़ते। भाई मैंने जो भी घोषणाएं की है उन घोषणाओं पे आज भी कायम हूँ, आगे भी कई घोषणाएं होंगी। हम इस लॉरेंस गैंग का पूरा खात्मा ही कर देंगे इस भारत देश से। इसका जो खौफ है ना, जो आतंक है, उस आतंक का खात्मा करना ये हम क्षत्रियों का छात्र धर्म है, उस छात्र धर्म को हम निभाएंगे। मतलब आपको भारत का जो कानून है इस पे केस चल रहा होगा, तो कानून इसकी सज़ा नहीं दे रही है उसको? भाई आप संविधान का डर किसे दिखा रहे हो? उन व्यक्तियों को जो लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहे, उनको कानून के से डरा दोगे आप? वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, ठोकने की भाषा। उनको ठोको, वही भाषा उसके समझ में आती है, बाकी कानून की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। मुझे एक चीज़ बताइए आप, यदि संविधान का डर होता उनको तो इतनी हत्याएं करते हो, ड्रग्स का व्यापार करते हो, रंगदारी, खननी और ये क्या बोलते फिरौती वसूलते? नहीं वसूलते, उन्हें डर नहीं है। तो जब उनको डर ही नहीं है तो संविधान से नहीं डराएंगे। हम तो हमारी भाषा में इनको जवाब देंगे। हमने कहा ना कि यदि पुलिस वाला ठोकता है, इनकाउंटर करता है तो सहायता राशि उसको जाएगी, कैदी ठोकता है तो कैदी को देंगे, और यदि आम आदमी भी ठोकता है इनको तो उन्हें भी देंगे। हमने तो घोषणा कर रखी है और आज भी कायम है।
भाई सिंपल बात है, क्योंकि वो जेल में है। यदि वो अपराधी नहीं हो तो 12-12 साल तक जेल में वो क्या कर रहा है। और यदि वो इतना ही बड़ा सूरवीर हो तो जेल से बाहर आके दिखावे। जिस दिन जेल से बाहर आया उस दिन नहीं ठोका छत्रियों ने, तो मेरा नाम राज शेखावत। क्या बात करते हो साहब, हम कैसे भूल जाए हमारा मुखिया की हत्या, कैसे भूल जाए, हमारा मुखिया हमारा है ना, कैसे भूल जाए। आज बिश्नोई समाज जो है, उनके जो देवतुल्य काला हिरन है जो, उसकी हत्या को आज भी नहीं भूल पाए हैं, तो हमारा तो इंसान, हमारा मुखिया मारा है, हम कैसे भूल जाए। हम नहीं भूलेंगे। लॉरेंस को मरना होगा और लॉरेंस की गैंग का खात्मा 1,00,000% करना होगा। तो सर आपका एक और खासियत है कि आप कहीं समाज सेवा या कुछ ऐसा रहता है तो आप अकेले काफिला नहीं देखते हैं, आप अकेले ही निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को उद्देश्य हासिल करना हो उसे काफिले की ज़रूरत नहीं होती है, उसको होती है दृढ़ निश्चय की ज़रूरत। और हम फौजी आदमी हैं साहब, जब मैदान में उतरे युद्ध लड़ना है तो लड़ना है। और भीड़ की आवश्यकता नहीं है। गिने चुने हुए यदि सूरवीर हमारे साथ है ना, तो भी हमारी सफलता। और मेरे पास वो सूरवीर है, गिने चुने सूरवीर जो होते हैं योद्धा, क्षत्रिय योद्धा मेरे पास हैं, जिनके सहारे मैं किसी भी मैदान में कूद जाता हूँ और सफलता पाता हूँ, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ और राष्ट्र हित की बात करता हूँ। लेकिन आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए, जो मेरे शुभचिंतक है, जैसे जो भी शुभचिंतक है, आप अकेले निकलते हैं, उनको तो चिंता होती है ना आपकी। नहीं, पर शुभचिंतक तो मेरे साथ ही रहते हैं और परमात्मा सबसे बड़ा है, वो क्यों चिंता करने की। देखो सिंपल, जितनी सांसें लिखी है ना, वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। लाने वाला परमात्मा, ले जाने वाला परमात्मा, देवों का देव महादेव, तो फिर मैं किसी से डरूं क्यों। मैं तो सिंपल जानता हूं कि एक वही है जिससे मैं डरता हूं, बाकी किसी के बाप से डरता नहीं हूं। जो होगा देखा जाएगा, फुल तैयारी में हूं। जब लॉरेंस या उससे गुर्गे आएंगे सामने तो वो मेरा आक्रमण भी देख लेंगे। सीधा शार्प शूटर हूँ, सर में गोली मारने की ताकत रखता हूँ। ये अभी जो चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्लोगन चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आपकी क्या विचार है? एक राजनीतिक आपने प्रश्न मुझसे पूछ लिया, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, संगठन में ही शक्ति है। संगठित रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा, इतना ही बहुत है। मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक सब दांव पे चल रहे हैं, वोट की मारामारी, तो अपना अपना स्टेटमेंट सब दे रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, संगठित रहोगे तो सफल रहोगे और राष्ट्र हित में आपका योगदान सबसे बड़ा रहेगा। आप संगठित नहीं रहे तो कोई भी जाति या धर्म है वो नुकसान उठाएगा। आप कोई पार्टी पॉलिटिक्स और इसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं? मैं क्यों सपोर्ट करूं किसी को, क्या आवश्यकता है मुझे सपोर्ट करने की। मैं सिंपल बात करता हूं, मेरा काम है क्षत्रियों को एक करना और सनातन धर्म की रक्षा करना। मेरा काम है देश के नागरिकों की रक्षा करना। जो इस देश का है वो हमारा है। जो देश का गद्दार, वो भले न किसी जाति धर्म से, वो अपना गद्दार है। तो हम जो कर रहे हैं वो देश हित का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे डर लगता है कि कहीं क्षत्रिय फिर सत्ता में स्थापित हो गया तो ये देश की जनता उसको वापस गद्दी से निकल, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे कितनी कोशिश कर ली, कितने स्वतंत्र हो गए, लेकिन बाबा जी आज भी सत्ता में स्थापित है, क्योंकि वो छात्र धर्म का निर्माण कर रहे हैं। यदि ऐसे ही क्षत्रिय पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो जाए तो साहब ये जो जितने भी अपराध हैं, जितने भी अपराधी हैं, आप देखिए बाबा जी के वहाँ राज में कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहता। कितना डर है, क्यों? क्योंकि वो न्याय की बात करता है, वो सिर्फ ठोकने की बात करते हैं, सिर्फ एनकाउंटर की बात करते हैं। तो यही एक मात्र कहे तो क्षत्रियों की जो गुणवत्ता है वो यही है कि वो हमेशा छात्र धर्म का निर्माण करता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी बड़ी संख्या में पधारें, अपने सगों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को लेके पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। आपका आभार। जय भवानी, जय मां करणी, जय सिया राम। लड़ने के लिए हमेशा सक्रिय आगे आते हैं, इसके लिए सब्जी को एक नहीं यहाँ से दमन से ये किसी को भी कोई फिल्म होगी वहाँ जाने के लिए मेरे को संपर्क कर लेना कि हम यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से हजारों की संख्या से यहाँ से जाएंगे, बड़ा काफिला जाएगा अपना यहाँ। बहुत हाइट पे है। अरे आपके लिए तो कुछ नहीं है।
बालाजी महाराज की जय।